So hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do Philosophical Perspective of Education, B.Ed Semester 1, Paper number 1, कानपुर यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग बार बार कमेंट्स में लिख रहे हैं तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिल रहा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कोशिश किया है कि हर टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर कर दूँ। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा, और सिंस अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, रिवीजन का टाइम है, तो आप पहले सारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद जब टाइम मिलता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। क्लियर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने यहाँ से कवर कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज चैनल अभी मैंने नया ही स्टार्ट किया है तो स्टूडेंट्स के पास रीच नहीं है ज़्यादा, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले और सभी के लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट होगा। और आफ्टर राइटिंग योर एग्ज़ाम प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं और कितना आप उसको लिख पाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, एग्ज़ाम में जो मैंने कॉपी लिखने की एक स्ट्रैटेजी शेयर की है वो उस पूरे को ध्यान से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेमेस्टर 1 वालों के लिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उसको चेकआउट करेंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लैरिफाई द थॉट्स ऑफ जैन फिलॉसफी एंड रिगार्डिंग द स्कूल। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन फिलॉसफी की। जैन फिलॉसफी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, प्रोवाइड्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, emphasizing moral values, knowledge, acquisition and self discipline। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में जैन का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, पढ़ता है, बहुत फेमस है। जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड वेदांता, 3 ही फिलॉसफीज जो इंडियन है वो आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द जैन फिलॉसफी का मेन मोटिव क्या था, किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, चलिए ये देखते हैं। जैन फिलॉसफी रिवॉल्व्स अराउंड द 3 रत्न, मीन्स 3 रत्न बोल रहे हैं, जिस 3 ज्वेल्स आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 रत्न इन हिंदी, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल इन बोथ पर्सनल एंड एजुकेशनल लाइफ। मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो आपका बिहेवियर है। ठीक है, उस पर बात यहाँ पर करते हैं त्रिरत्न की। विच सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल, जो गाइड करते हैं पर्सनल लाइफ में भी और एजुकेशनल लाइफ में भी। स्कूल्स अकॉर्डिंग टू जैन थॉट शुड नॉट ओनली बी सेंटर ऑफ लर्निंग बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस दैट कल्टिवेट वर्च्यू एज नॉन वॉयलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, सत्य एंड नॉन पॉजेसिवनेस मीन्स अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की ये लोग बात करते हैं। तो इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं जैनिज्म। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ ही भी बोला जाता है। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन फिलॉसफी में। ठीक है, तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ये ऋषभनाथ जी, आदिनाथ जी जो स्पिरिचुअल टीचर, एंड वॉज लेटर सिस्टमाइज्ड बाय महावीर। तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो आदिनाथ जी थे, और उसके बाद 24 तीर्थंकर जो महावीर जी थे, वहाँ तक ये पूरा सिस्टम या ऑर्गेनाइज्ड वे में चला था। हु लिव्ड इन द एरा ऑफ 6th century। ठीक है, 6th century, सॉरी। तो महावीर एक्सपेंडेड रिफाइंड द जैन टीचिंग्स एम्फेसाइजिंग अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद मीन्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एंड अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस। ठीक है, मीन्स आपको बिना किसी कारण के आपको किसी से कुछ लेना नहीं है। ठीक है, अहिंसा सबको पता है, अनेकांतवाद का मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई तरीके से चीज़ों को देखना। हिज टीचिंग्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ जैन फिलॉसफी। तो इन्होंने जो टीचिंग्स दी थी वो बाद में कंटिन्यू हो गई जैन फिलॉसफी में। एथिक्स एंड एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस इंडियन थॉट एंड सोसाइटी, और जैन
का हमारी इंडियन की फ़िलॉसफी और थॉट्स पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा, क्योंकि वेदांत के बाद जो नई फ़िलॉसफी निकल कर आई थी वो जैन और बुद्धिज़्म थी। बिकॉज़ जो हमारे वेदों में या वेदांत के थ्रू एजुकेशन एंड ऑल चल रहा था, बिलीव्स चल रहे थे, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, कुछ पाखंड स्टार्ट हो गया। लाइक बोलते हैं ना कि तंत्र मंत्र वाली जो बात थी अथर्ववेद में लास्ट में आती है, ठीक है, तो उससे करके कुछ कुछ समाज में जो है भ्रांतियाँ क्रिएट हो रही थी। तो उनको वहाँ से उनको दूर करने के लिए जैन और बुद्धिज़्म ने एक अलग मार्ग चुना, और वहाँ से उनकी फ़िलॉसफी जो है सामने आई, और जिसने लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। एक तो रीज़न ये भी था वेदांता को, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो उन्होंने 4 कास्टिज़म कर दिया था, जो कि स्टार्टिंग में नहीं था प्री वैदिक में, लेकिन बाद में वो चीज़ आ गई थी, ठीक है। तो वो इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने उसको उसके अगेंस्ट थे, बुद्धिज़्म भी और जैनिज़्म भी, कास्ट सिस्टम के। चलिए तो देखते हैं, अब यहाँ से फॉलोइंग चीज़ें देख लेते हैं। हाईलाइट जैन व्यूज़ ऑन एजुकेशन। अब इनका एजुकेशन पे क्या व्यूज़ थे वो देखते हैं। एजुकेशन एज ए पाथ टू लिबरेशन। लिबरेशन मीन्स मोक्ष, ज्ञान, साल्वेशन, इसी के पाथ को कैवल्य, जिसको इन्होंने एजुकेशन को इसका पाथ बताया है। जैनिज्म कंसीडर्स ट्रू नॉलेज, कैवल्य ज्ञान, एज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच हेल्प्स इंडिविजुअल अटेन लिबरेशन, ठीक है। द स्कूल is seen as a place where students acquire wisdom, moral values to lead a righteous life। मतलब एक सही तरह का जीवन जीने का जो उनका तरीका था वो सिखाने के लिए और विजडम के बारे में बात करिए, मॉरल वैल्यूज़ दिए, ये हमारे जैन की फ़िलॉसफी में आता है। नेक्स्ट आते हैं 3 फोल्ड नॉलेज। 3 सत्य क्या थे, या त्रिरत्न पाथ क्या था इनका। जैनिज्म emphasizes the 3 jewels as the core of education, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। इन 3 के बारे में बात करते हैं। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, डेवलपिंग फेथ इन ट्रूथ एंड एथिकल वैल्यूज, एक्वायरिंग ट्रू एंड होलिस्टिक नॉलेज, ठीक है। सम्यक ज्ञान और सम्यक फेथ की आगे बात नेक्स्ट है। सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड मॉरल वैल्यूज इन लाइफ, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, चूज प्रिंसिपल्स गाइड द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, करिकुलम एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस। दीज प्रिंसिपल आर द गिवन बाय दिस फिलॉसफी। तो सबसे पहले एजुकेशन में उन्होंने बात करी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की, जिस पर उनकी पूरी फिलॉसफी थी। जैन फिलॉसफी स्ट्रांगली एडवोकेट्स अहिंसा विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल हार्म टू इंक्लूड स्पीच एंड थॉट। मतलब थॉट्स और स्पीच से भी हार्म आपको किसी को फिजिकली मतलब मेंटली भी नहीं देना है, वो इस पर फोकस करते थे। दिस इज सिग्निफिकेंट इन अ स्कूल इन्वायरमेंट। This is significant in a school environment where teachers should cultivate a peaceful and non-harmful atmosphere, promoting values like compassion, tolerance and respect for all beings। तो सभी के लिए एक दया की भावना, एक सपोर्ट की भावना और एक रिस्पेक्ट की भावना क्रिएट करना थ्रू एजुकेशन, ये उनका प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखते हैं अनेकांतवाद, जिसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। उसमें क्या आता है। जैनिज्म प्रमोट्स अनेकांतवाद विच मीन्स एक्सेप्टिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। रिजिड नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर रहे थे। दिस फिलॉसफी इनकरेजेस ओपन माइंडेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रेस्पेक्टिव डाइवर्स ओपिनियन। मतलब कई तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन को ले रहे थे। जैसे जो वेदांतों को फॉलो करते थे वो वेदों की बातों को ही प्रमोट करते थे, और वेदों से ही जो भी सीखना है वहीं से सीखते थे, वहीं से नॉलेज लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी फ़िलॉसफी में हर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, उनके लिए भी उन्होंने अपने थॉट्स को ओपन किया। स्कूल शुड फोस्टर an environment where students analyze different perspective and develop a rational approach to learning, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का तरीका, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। थर्ड इनका था अपने आप पर सेल्फ डिसिप्लिन रखना और सिंप्लिसिटी, सादा जीवन जीना। जैनिज्म टीचर्स सेल्फ डिसिप्लिन, समयामा एंड मिनिमलिज्म, मतलब कम से कम में चीज़ों को आप रखना, सिंप्लिसिटी वही बोलते हैं, ठीक है। स्कूल शुड इंस्टिल दीज वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, इनकरेजिंग देम टू लीड डिसिप्लिन्ड, एथिकल एंड सिंपल लाइव्स विदाउट एक्सेसिव मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म पे इन्होंने फोकस नहीं किया था, इनका मतलब था कि आपको एक सिंपल लाइफ जीनी है, मिनिमलिज्म पर।
ठीक है, मिनिमलिस्टिक लाइफ जिसे बोला जाता है। मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन, Jain philosophy emphasizes moral education, teaching students about truthfulness like satya, non-possessiveness, aparigrah, and self-reliant means brahmacharya. School should incorporate these principles to nurture responsible and ethical citizens. Clear हो गया? And the last, teachers' role in Jain education. In Jain thought, teachers, आचार्यास और उपाध्यायस होते थे, आर सीन एज गाइड हु लीड स्टूडेंट्स ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन. A teacher in the modern education system should not only impart academic knowledge but also the moral and ethical characters of student. तो यहाँ से आपने देखा कि जैन फिलॉसफी के बारे में और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने देखा है. इतना काफ़ी है इस कंटेंट. अगर जैनिज़्म से रिलेटेड कुछ भी आपके आता है तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट को उसके बेसिस पर लिख दें, इसके बेसिस पर लिख देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. डिस्कस द थॉट्स ऑफ प्लेटो एज रिलेटेड टू आइडियलिज्म. तो प्लेटो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे. हाँ, एक बात और रहती है, यहाँ मैंने लिखा है कॉन्क्लूजन. मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है हाउ टू राइट वाला बीएड कॉपी, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्क्लूजन में आप 3 to 4 लाइन्स को, जो आपने ऊपर पूरी फिलॉसफी पढ़ी आपने, उसी से 3 to 4 लाइन को आप कंक्लूड करके लिख देंगे कि सो इन द कंक्लूजन या इट कंक्लूड्स दैट जैन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन दिस 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 दिस. ठीक है, तो इससे आपकी 3 to 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ बन जाएगा और आपका कंटेंट हो जाएगा बड़ा फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस. और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में कम पड़ रहा है तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं. क्लियर हो गया? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. डिस्कस द थॉट्स ऑफ प्लेटो एज रिलेटेड टू आइडियलिज्म. तो आइडियलिज्म पे बात करते हैं. प्लेटो आइडियलिज्म यानी वेस्टर्न फिलोसफी थी इनकी, जो स्कूल ऑफ थॉट से आते थे आइडियलिज्म. आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज, where he argued the material world is an imperfect reflection of a higher eternal world of ideas. मतलब ये इंट्यूशंस की बात करते थे, जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आते हैं ना, जैसे बोलते हैं आत्मा की आवाज़, लाइक दिस. तो उसका रिफ्लेक्शन हमारा मटेरियल वर्ल्ड है. आइडियाज़ पर, थ्योरीज पर, इंट्यूशंस पर ये बात करते थे. ठीक है, ही बिलीव दैट ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दीज यूनिवर्सल फॉर्म्स रेदर देन रिलाइंग ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस. मतलब उनको अंडरस्टैंड करने में उनको सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं करना है, उसको फील करने के बारे में ये बात करते थे. वही जो मैंने बोला, थ्रू स्पिरिट. इन एजुकेशन दिस मीन्स दैट लर्निंग शुड फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट, सिंस जो हमें दिख रहा है मटेरियलिस्टिक, ये पूरा वर्ड, इसके बारे में नहीं, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन, अमूर्त चिंतन की बात करते थे. ठीक है, कॉन्क्रीट की नहीं करते थे. नॉलेज, विजडम एंड इटर्नल ट्रूथ्स रादर देन मेयर प्रैक्टिकल स्किल्स. ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्किल्स की जगह इन्होंने बात करी कि आप प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करके आप इन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. स्कूल एम्फेसाइजेस सब्जेक्ट्स. कौन कौन से सब्जेक्ट्स? फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड मॉरल एजुकेशन. एज दिस हेल्प स्टूडेंट ग्रैब्स एब्सोल्यूट ट्रूथ. इनका बिलीव था कि फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड मॉरल एजुकेशन के थ्रू स्कूल जो है एक जो सत्य है उस तक पहुंच जाएगा, शाश्वत सत्य. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ रियलाइजिंग ट्रूथ. अब इन्होंने एजुकेशन को रियलाइजिंग ट्रूथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट बताया है कि जो सत्य की खोज के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे. प्लेटो व्यूड एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ इनलाइटमेंट. अगेन, जैसे उन्होंने लिबरेशन की बात की थी, मतलब मोक्ष की बात की थी, मुक्ति की बात की थी, और इन्होंने उस इनलाइटमेंट की बात की, मतलब ज्ञान की बात की, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटमेंट. ठीक है, वेयर इंडिविजुअल्स मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं. हिज फेमस एलॉगरी ऑफ द केव वो इलस्ट्रेट दिस आइडिया. ठीक है, ये इनकी बुक है, Allegory of the Cave. Illustrate this idea. Education helps individuals see beyond illusion and discover higher truth. तो हायर ट्रूथ होते हैं, मीन्स जो बोलते हैं ना पारलौकिक. देखिए, हर आइडियोलॉजी को बात उसी चीज़ की करती है. ठीक है, इटर्नल, सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटमेंट, लिबरेशन, लेकिन कहने का तरीका सबका अलग अलग है, उस तक पहुंचने का सबका तरीका अलग है, बिलीव्स अलग हैं, और उन्हीं बिलीव्स की वजह से सबकी फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दिस इम्प्लाइजेस दैट टीचिंग शुड गो बियॉन्ड रोट लर्निंग एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. मतलब ये गहरे चिंतन की बात करते हैं. रोट लर्निंग मतलब रटने को ये क्रिटिसाइज करते हैं.
टीचर एक्ट्स एज गाइड्स एंड लीडिंग स्टूडेंट टू विजडम एंड ट्रुथ। तो टीचर एज ए गाइड काम करेगा और बच्चों को सत्य और की खोज के लिए योग बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए या सत्य की खोज के लिए वो उसको लीड करेगा एज ए गाइड। 3 टायर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ भी इन्होंने 3 टायर एजुकेशन सिस्टम के प्लेटो ने भी उस पर इम्फेसाइज किया है। प्लेटो प्रपोज्ड अ स्ट्रक्चर 3 लेवल एजुकेशन बेस्ड ऑन द नेचुरल एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसे बात करी इन्होंने 3 लेवल की एजुकेशन सिस्टम? पहला है प्राइमरी एजुकेशन विच इज़ अप टू 18 ईयर्स, फोकस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, लिटरेचर एंड म्यूजिक टू डेवलप कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, इन 3 तरह के लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करी है। ठीक है, हायर एजुकेशन में इन्होंने बोला है 18 to 30 ईयर्स, एम्फेसाइजेज ऑन मैथमेटिक्स, फिलोसफी, डायलेक्ट्स, रिजर्व फॉर दोज विथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो जब बंदा 18 से अबव हो जाएगा तब उसको मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मतलब तब वो एक एब्स्ट्रैक्ट चिंतन के लिए पूरी तरह से तैयार है, अबव 18। ठीक है, तो 18 to 30 ईयर्स उन्होंने बोला कि फिर उसको अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर काम करना है, अपनी थिंकिंग पर काम करना है, फिलोसफी पे। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है लीडरशिप ट्रेनिंग जो 30 to 50 ईयर्स, एजुकेशन फॉर द फिलोसफर किंग्स, द आइडियल रूलर्स हु आर ट्रेंड इन गवर्नेंस, विजडम एंड जस्टिस। उसके बाद इन्होंने किया है 30 to 50 के बीच में वो एज अ किंग काम करने लगे, मीन्स नाउ ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑल हिज एक्सपीरियंसेस गेंड एंड नॉलेज। अब इसके बाद वो लोगों को गवर्नेंस के मतलब उसको ट्रेनिंग करने के लिए, उनको विजडम और जस्टिस दिलाने के लिए काम कर सकता है, लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। School should classify students based on their abilities and interest, ensuring that education is suitable for their potential। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जो एबिलिटीज़ हैं और इंटरेस्ट है उनके बेसिस पे इनके अकॉर्डिंग स्कूल को एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। द रोल ऑफ एजुकेशन इज जस्ट नॉट करियर प्रिपरेशन बट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, जस्ट नॉट फॉर अ करियर प्रिपरेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे इंसान बन के निकले तो उसके बाद आप लीडरशिप एंड ऑल जब पे काम कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर्स, अब यहाँ पर रोल ऑफ टीचर्स देख लेते हैं। टीचर्स आर गाइड्स एंड फिलोसफर्स लीडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द ट्रूथ। दे शुड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, मॉरल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। क्लियर हो गया होगा, सब कुछ डिस्कस हो गया है पहले ही। एजुकेशन शुड बी वैल्यू बेस्ड, इंश्योरिंग स्टूडेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इंडिविजुअल। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स आप देख लेंगे, ऑल द फिलोसफीज़ में बहुत कुछ कॉमन भी होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें याद कर लेंगे, वो आप कंक्लूड करके लिख देंगे। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। प्लेटो एम्फेसाइज द एजुकेशन शुड शेप मोरल एंड कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, मॉरल और एथिक्स की बात सभी फिलॉसफी करती है, बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटी की ज़रूरी है और हर फिलॉसफी ह्यूमंस के लिए ही बात कर रही है। तो एक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आपके लिए एक मॉरल वैल्यूज़ और आपकी एथिकल वैल्यूज़, एथिक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट ओनली दोज हु पजेस फ्रीडम, विजडम एंड वर्च्यू शुड लीडर इन सोसाइटी। क्लियर हो गया, जिनके पास गुण है, वो बुद्धिमत्ता है, वो बुद्धिमानी है, वो उन्हीं को लीडर बनना चाहिए सोसाइटी में। स्कूल शुड इंटीग्रेट एथिक्स एंड वैल्यूज इनटू द करिकुलम, इंश्योरिंग द स्टूडेंट्स ग्रोज एज रिस्पॉन्सिबल एज इन सिटीजन्स। तो ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लेटो पर इतना कंटेंट एनफ है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2-3 बार पढ़ के, और यहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। कई बार मैंने बोला है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन या तो प्लेटो आ जाए या तो आइडियलिज्म आ जाए, आप यही कॉन्टेक्स्ट लेकर आएंगे। क्लियर है? चलिए, और लास्ट में मैंने एक पॉइंट और डाला है, हर जगह कंक्लूजन वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। यू कैन राइट 3 to 4 लाइन्स ऑन दिस बेस्ड दिस इंट्रोडक्टरी कंटेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं वही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, हाउ इज़ द सोशल मीडिया बीइंग मिसयूज्ड। सोशल मीडिया का मिसयूज कैसे हो रहा है, हम इसकी बात करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही लिख दिया है, यूज़फुल भी और मिसयूज भी। कहीं अगर वो मिसयूज्ड पूछ रहे हैं, हो सकता है यूज़ भी पूछ ले, तो मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख दिए हैं, हम देख लेते हैं। Social media has transformed education by providing new opportunities for learning, collaboration and communication। पता है भाई सभी को, प्लेटफॉर्म्स लाइक
YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter are widely used for educational purpose, making informations accessible to students and teachers worldwide. तो ये सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया का तो इतना ज़बरदस्त रोल है और बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल है, बहुत लोग सीख रहे हैं। आज आप भी, मैं भी आपको पढ़ा पा रही हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज को आपसे शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, ठीक है, यूट्यूब। तो यहाँ से ये चीज़ें बहुत लोगों को यूज़फुल है। However, while social media offers several benefits, it is also prone to misuse. लेकिन यहाँ पर एक मिसयूज़ भी हो जाता है। ऑब्वियसली हर पॉजिटिव के पक्ष के साथ में नेगेटिव पक्ष तो अपने आप चला आता है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहले होते हैं। विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ एंड सोशल इंटरेक्शन को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पर मिसयूज़ पूछा है, देख लेते हैं। पहले मिसयूज की बात करेंगे। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरेसमेंट। मैनी स्टूडेंट्स फेसेस बुलिंग, हेट स्पीच, ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, लीडिंग टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। क्लियर हो गया होगा? कई सारे स्टूडेंट्स कुछ तरह की बात करते हैं, उसमें हेट स्पीच आने लगती है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और ये सब तो बुलिंग है, तो ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज़, ये तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट लीड्स टू रिड्यूस्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल ये कि लोगों का, बच्चों का कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है स्टडी पे। ऑल द टाइम दे वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन अफेक्ट्स कंसंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। और जब आप एक बार फ़ोन खोल के बैठेंगे तो जितनी रील्स आ रही हैं, जितने शॉर्ट्स आ रहे हैं, आपको टाइम तो पता चलने वाला है नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली आप बुद्धिमान या वही है जो इस टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे, ना कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए और अपनी फ्यूचर को किल करने के लिए। तो यहाँ पर रास्ते दोनों हैं, चूज़ कैसे करना है ये बच्चे को खुद तय करना है। एकेडमिक डिसऑनेस्टी। Students often copy assignments, projects and research papers from online sources without proper credit. भाई प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं कि आप बच्चा खुद कुछ एक्टिविटी करे, खुद उसमें काम करे, बट वो सब तो आजकल ऑनलाइन सोर्सेज से लेकर यहाँ तक कि आंसर्स भी बच्चे उसी से देख लेते हैं गूगल पे जाके और कर देते हैं, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ेस, तो उसमें क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स फॉल फॉर फेक न्यूज़ेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अनवेरीफाइड स्टडी मटेरियल। तो समटाइम्स आप ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ न्यूज़ आ रही है, लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। खासकर बच्चों में ये बहुत होता है कि वो तरह तरह की मिस लीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है या फेक न्यूज़ेस होती हैं, उस पर भी बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन तो वहाँ पर ऐसा है जैसे सब कुछ फैक्ट है। कई बार मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं मैम ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, तो ऐसा दिखाया जा रहा था, तो मैं उनको क्लियर करती हूँ कि नहीं बेटा ये फेक न्यूज़ेस हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है उस पर। शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग एंड डेटा लीक्स। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी लीक हो जाती है। आजकल तो देख ही रहे हैं आप कितना साइबर क्राइम्स बढ़ चुके हैं, तरह तरह के केसेस आ रहे हैं। टीचर एंड स्टूडेंट में बिकम विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग एंड साइबर क्राइम्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिस्कस करने वाला है नहीं, इतना तो आजकल सभी को पता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज तो हो ही रहे हैं। कंपेयरिंग वन सेल्फ विद अदर्स ऑन सोशल मीडिया कैन लेड टू लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। अब भाई तरह तरह के लाइक्स आ रहे हैं, उसके इतने लाइक्स हैं, इतने लाइक्स हैं, या मैंने कुछ बनाया मुझे नहीं सफल हुए, तो इस तरह की चीज़ों से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम्स भी यूथ में आ रही है। द प्रेशर ऑफ गेटिंग लाइक्स, फॉलोवर्स एंड पॉजिटिव कमेंट्स अफेक्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चूंकि अभी आप उस एज पर नहीं आए हैं जहाँ पर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट से कोई फ़र्क ना पड़े। अदरवाइज देखिए मोस्टली लोगों को पड़ता ही पड़ता है, लेकिन अभी आप जिस स्टेज पे हैं वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो पूरा ग्रो होने के लिए इससे पहले ही अगर उसके कॉन्फिडेंस में इफेक्ट आने लगेगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं और उसमें अगर लाइक्स चाह रहे हैं कि अगर उनको लाइक मिल रहा है तो वो खुश हो रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो वो दुखी हो रहे हैं, जबकि अभी उनको अपने फ्यूचर पे काम करना है। अपने आप को पहले स्पेशलिस्ट तो आप बनाइए किसी चीज़ में, उसके बाद आप इस पे जाइए कि लाइक्स और डिसलाइक्स पर। अनएथिकल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन सोशल मीडिया कैन लीड टू एथिकल अनसर्न एंड मिसकंडक्ट। तो सिंस यू आर
लर्निंग फ्रॉम समबडी एज अ टीचर, आपको उसके पास रिस्पेक्टफुल रहना है, लेकिन सिंस कमेंट बॉक्स इज़ ओपन तो कोई कुछ भी आके कह सकता है किसी के बारे में, तो वो एक एथिकल कंसर्न की बात होती है कि आप किसी टीचर से ऐसे मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप भी आगे टीचर बनने वाले हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं समझता है, हर कोई हर स्टूडेंट आजकल में, मतलब आजकल जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट डजंट रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो वो चीज़ें हैं क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, तो उसे इस सोशल मीडिया के इफेक्ट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स में रिलाई ऑन क्विक ऑनलाइन आंसर्स इंस्टेड ऑफ डीप लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वो सोचना ही नहीं चाहते हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आई, उनको क्वेरी करनी है, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग कुछ नहीं करना है, जस्ट दे वांट टू आंसर फ्रॉम द गूगल। ठीक है, ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स सच एज बुक्स, डिस्कशंस, एनालिटिकल थिंकिंग में बी नेग्लेक्टेड। ऑब्वियसली आजकल देखिए डिक्शनरी तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है हम लोग की लाइफ से, और एटलस हुआ करती थी एक जो हम लोग पढ़ते थे, दोनों ही चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब हर बच्चा अगर कुछ मीनिंग नहीं आ रही है सीधे गूगल पे देखता है, कोई मैप देखना है तो भी गूगल पे देखता है। ठीक है, नाउ ये तो मिस यूजेस हो गए, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। अगर आपको यूजेस पूछ लेते हैं तो हम वो भी यहाँ से लिख पाएंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन? एनहांसिंग लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग। ये जो पॉइंट वाइज मैंने दिए हैं, आप ये पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठा के जाइएगा, अंदर का मटेरियल तो आप खुद भी लिख लेंगे। प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन लर्निंग प्रोवाइड फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे अभी आप फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशंस एंड स्टडी ग्रुप्स ऑन फेसबुक्स, व्हाट्सएप्स एंड टेलीग्राम इन्हांस कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्लियर हो गया होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करती है। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर कैन शेयर स्टडी मटेरियल्स, अपडेट्स, असाइनमेंट्स इंस्टेंटली थ्रू एजुकेशनल ग्रुप्स एंड forums. Clear? Online courses and e-learning. Many universities institutions are use social media for online courses and webinars. Encouraging creativity and expressions. Students can share their ideas through blogs, videos, podcast and digital projects. आजकल सभी कोई कुछ ना कुछ अपने बना रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और बहुत नॉलेज आपका गेन हो रहा है जो पहले के ज़माने में नहीं था। आजकल बच्चे बहुत सारी चीज़ों से नई नई चीज़ें, मतलब अपने पेरेंट्स से भी आगे चल रहे हैं। ठीक है, करियर गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। LinkedIn job portals help students connect with professionals and explore career options. Social media provides insights into different professions, internships and employment trends. ठीक है, now coming to the global connectivity. अब globally आप हर जगह जुड़ चुके हैं। अभी आप चाहे फॉरेन हो, वेस्टर्न हो, ईस्ट हो, सब जगह एकदम इंटरकनेक्टेड है। वी नो ऑल अबाउट द होल वर्ल्ड, हर चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। And cultural exchange. Student can interact with peer and educators across the world, promoting cultural awareness and diversity. तो हम लोग एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यस, बहुत सारे लोग बाहर के एजुकेटर्स से पढ़ते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी किसी से भी पढ़ सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, इंटरनेशनल वेबिनार्स एनहांस क्रॉस बॉर्डर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ओके, नाउ मूविंग टू द प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। तो यहाँ पर हो रहा है डिजिटल लिटरेसी। आप समझ गए होंगे, आजकल तो मतलब आप देख रहे हैं कि हर कोई लर्न कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीख भी रहा है। सोशल मीडिया हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप स्किल्स इन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, रिसर्च. इट टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू एवेल्युएट ऑनलाइन सोर्सेस, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन एंड थिंक क्रिटिकली। क्लियर हो गया है? अब यहाँ पर मिसयूज़ और यूज़ तो हमने देख लिया। नाउ एक लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी पूछ ले, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी ऐड कर लिया है। बैलेंसिंग द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन। बैलेंस कैसा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन टीच स्टूडेंट्स अबाउट सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया। हम लोगों को स्टूडेंट्स को अवेयर करना है। एज ए टीचर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि किस हद तक उनको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एनकरेज स्टूडेंट्स टू लिमिट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। उनको प्रमोट करना है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करती भी हूँ, जिनको पढ़ाती हूँ, कि उनको स्क्रीन टाइम कितना कम करना है। पेरेंटल एंड टीचर मॉनिटरिंग, कीप ट्रैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड गाइडेंस। ठीक है, यूजिंग सोशल मीडिया फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप समझिए आप किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट मास्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सेसिव यूज़ दूसरी चीज़ों के लिए कर लिया तो उतना ही आप
अपने करियर एंड लाइफ में पीछे भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना है। प्रमोट एकेडमिक डिस्कशंस, रिसर्च, करियर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंस्टेड ऑफ इंटरटेनमेंट, बिकॉज इंटरटेनमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, मैंने फिर से बताया 3 to 4 लाइन्स आप इस पूरे मैटर को कंक्लूड करके यहाँ पर लिख देंगे। मैं बार बार चीज़ों को बता रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से पेपर कर पाएँ। आई होप मैं अपनी बातें आपको समझाने में सफल हो रही हूँ या सक्सेसफुल हूँ। एनालाइज द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ बुद्धिस्ट अंटिल हाउ फॉर देयर एजुकेशनल थॉट्स कैन बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर डायरेक्शन टू मॉडर्न एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। या तो ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ये क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो दोनों में ही कुल मिला के आपको सेम काइंड ऑफ कंटेंट लिखना है, और रिलेटेड कुछ और भी आ जाता है तब भी यही कंटेंट उठा के डालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। Buddhist education follows the principles taught by Gautam Buddha, emphasizing self-improvement, non-violence, and harmonious coexistence of individuals in society. ठीक है, तो गौतम बुद्धा ने बुद्धिस्ट एजुकेशन को या फिलॉसफी को प्रोफाइंड किया था। मीन्स वही उसके फाउंडर हैं, उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर ये फिलॉसफी चलती है, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे, नॉन वायलेंस एंड हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। एज आई टोल्ड यू कि वेदांत के वैदिक काल में जो है वो जो ये जातियों वाला कास्ट सिस्टम आ गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अनरेस्ट हो चुका था। तो वहाँ पर गौतम बुद्धा ने आकर इस चीज़ को के अगेंस्ट अपनी टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को लोगों के सामने बताया, और लोग उससे इनकरेज होकर इनसे जुड़ने भी लगे थे। दिस मेक्स इट हाईली रिलेवेंट इन मॉडर्न एजुकेशन, स्पेशली इन फोस्टरिंग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिकल लिविंग, बिकॉज जो एक कास्ट सिस्टम अपने कंट्री में था उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन था। दिस एजुकेशन इज डीपली रूटेड इन ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, फोकसिंग ऑन सेल्फ अवेयरनेस, एथिकल लिविंग, कंपैशन एंड विजडम। ठीक है, it emphasizes the holistic development of individual, promoting both intellectual and moral discipline. क्लियर हो गया होगा? ठीक है, एक बार ध्यान से आप पढ़ेंगे, 2-3 बार आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेम ही चीज़ है, घुमा फिरा के थोड़ा सा इधर उधर बात होती है। एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, इस पे देख लेते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। कोई भी फिलॉसफी है वो सेल्फ रियलाइजेशन, इनलाइटमेंट, अपने आत्मज्ञान की ही बात करते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देमसेल्व्स डीपली। क्लियर हो गया? द फोकस इज ऑन इनर इनलाइटमेंट रेदर देन एक्सटर्नल अचीवमेंट। ऑब्वियसली वही आत्मज्ञान की बात हर कोई करता है, एक्सटर्नल मेटेरियलिस्टिक लाइफ को फोकस नहीं देना है। आपको अपने आप को आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्रैक्टिसिंग विपासना, इनसाइट मेडिटेशन इन एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी। तो जो बुद्धिज्म है उन्होंने विपासना मेडिटेशन को प्रमोट किया था। Now coming to the moral and ethical development, the 5 aspects of Buddhism: non-violence, truthfulness, non-stealing, self-discipline and non-intoxication. ठीक है, तो ये इनके प्रिंसिपल थे form the ethical foundation of Buddhist education. Next है, it teaches individual to live with compassion, honesty and integrity. मोनेस्टिक एजुकेशन एम्फेसाइजेस, मोनेस्ट्रीज होती थी बुद्धिज्म की, आज भी आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, दार्जिलिंग वगैरह में, जहाँ पर बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट के साइड में। एम्फेसाइजेस डेली मॉरल प्रैक्टिसेस, इंश्योर्स स्टूडेंट्स डेवलप गुड कैरेक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल हार्मोनी एंड कंपैशन। Buddhist education promotes universal brotherhood, non-discrimination, mutual respect. I discussed before. The principle of karuna yani compassion, metta means loving and kindness, ensures that individual act selflessly for the welfare of society. Example, Buddhist school encourages volunteering, social services as a way of applying learning for social benefits. Clear हो गया होगा? बहुत इजी है लैंग्वेज में। देखिए सेम चीज़ है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे विजडम एंड रेशनल थिंकिंग, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 2-3 लाइनें वो आपको याद रख लेनी। ठीक है,
True knowledge in Buddhism is not just memorization, but deep understanding and realization, same as Jainism. Middle path, avoiding extreme, जैसे और आइडियलिज्म पे भी रोट लर्निंग को उन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है. तो इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, डेवलप बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव. एग्जाम्पल, बुद्धिस्ट लॉजिक एंड डिबेट ट्रेडिशन ट्रेन स्टूडेंट्स इन एनालिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल रीजनिंग. तो वो डिबेट करते थे, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर उनके यहाँ डिबेट मीन्स एक वार्तालाप होती थी, चर्चा होती थी जो उनके पीपल्स हैं उनके बीच में डिस्कशंस होते हैं. तो उसके थ्रू जो है तरह तरह के जो आपके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो लोगों के सामने आते हैं, जिसकी बेसिस पर एनालिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यहाँ देख लेते हैं. बुद्धिस्ट ह्यूमनिज्म या बुद्धिस्ट फिलॉसफी. Holistic learning approach. Education should focus on mental, emotional, ethical and spiritual development, not just academics. ठीक है. Value based education. Schools should integrate moral teachings, meditations and mindfulness into the curriculum. Clear हो गया? Experimental learning. Instead of rote learning, education should promote self-exploration, meditation and real-world applications of knowledge. क्लियर हो गया होगा. सेम चीज़ है, एक्सपेरिमेंट्स पे काम करें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करें, मेडिटेट करें, सेल्फ एक्सप्लोर करें. रोट लर्निंग को इन्होंने भी रिजेक्ट किया है. नाउ कंपैशनेट टीचिंग मेथड्स. टीचर्स शुड प्रैक्टिस पेशेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, फोस्टरिंग अ नॉन कॉम्पिटिटिव पीसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट. क्लियर. नॉन वायलेंस इन एजुकेशन. The principle of ahimsa, non-violence, should be promoted in schools to create a culture of respect, kindness and inclusivity. सबको इंक्लूजन की बात ये करते हैं. अगेन लास्ट में मैंने कंक्लूजन डाला है जो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. महात्मा गांधी was idealist as well as pragmatist. Discuss the concrete example. As I told you कि मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक को टच कर लूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस कंटेंट को वहाँ पर डाल सकें, ठीक है. क्योंकि ईजी लैंग्वेज एंड बुक में तो इतना टफ लिखा हुआ है कि इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. महात्मा गांधी इज़ ऑफन रिगार्डेड एज बोथ एन आइडलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट. दोनों तरह से उनको माना जाता है कि वो दोनों ही फिलॉसफीज़ की कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करते थे. तो देखते हैं कैसे. एज हिज फिलॉसफी एंड एक्शंस ब्लेंडेड विद मॉरल वैल्यूज़, विद आइडलिज्म एंड विद प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, प्रैग्मेटिज्म. क्योंकि प्रैग्मेटिज्म हमने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, और आइडलिज्म किस पे बात करते हैं, ज़्यादातर हायर मॉरल वैल्यूज़ पे बात करते हैं, ठीक है. तो गांधी जी इज एज एन आइडलिस्ट, ठीक लिखा था, एज एन आइडलिस्ट. आइडलिज्म एम्फेसाइजेस स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक है, एमिंग फॉर अ परफेक्ट सोसाइटी. गांधी जी के आइडलिज्म पे क्या प्रैक्टिसेस थी देखते हैं. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा. ये तो सभी को पता है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. Gandhiji believed in absolute truth and non-violence, considering them the highest moral values. He promoted peaceful protests instead of armed resistance. हम सबको पता है सत्याग्रह उन्होंने किया है. The Salt March was based on the idealist philosophy in civil disobedience, self-sacrifice. ठीक है, जो नमक का हुआ था सॉल्ट मार्च दांडी यात्रा में उन्होंने किया था, तो वो क्या था, इस आइडियलिस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड था. नौ राम राज्य, वो राम राज्य को प्रमोट करते थे कि गांधी जी इन्विजन्ड राम राज्य एन आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन जस्टिस, ट्रूथ एंड इक्वालिटी. क्लियर होगा. ही वांटेड टू हार्मनी बिटवीन ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट. एग्जाम्पल, हिज एफर्ट्स इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिफ्लेक्ट्स हिज आइडियलिस्टिक विजन ऑफ सोशल पीस. क्लियर हो गया. रघुपति राघव राजा राम, यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि ठीक है. एजुकेशन नई तालीम, ये एक नया कॉन्टेक्स्ट है. नई तालीम, बेसिक फाउंडेशन या बेसिक एजुकेशन को सबसे पहले गांधी जी ने ही प्रमोट किया था, ठीक है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे. आगे के सेमेस्टर्स में आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे. गांधी जी बिलीव्ड एजुकेशन शुड डेवलप कैरेक्टर, मोरालिटी एंड सेल्फ रिलाइजेशन. तो इनका था कि एजुकेशन जो है सिर्फ
एजुकेशन जो है आत्मज्ञान पर भी काम करे, करेक्टर डेवलपमेंट भी करे, मॉरल डेवलपमेंट भी करे, और अपने आप को भी आगे बढ़ाने में या डेवलप करने में सेल्फ के भी रिलायंस पे इन्होंने बात करी थी। ही प्रपोज्ड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। तो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया था, जिससे कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चा सीखेगा और साथ में वो अपने आगे जाके अपनी लिवलीहुड के लिए उसके पास कुछ एक ना एक हुनर होगा। नई तालीम में बेसिक एजुकेशन एम्फेसाइज्ड हैंडीक्राफ्ट्स, वोकेशनल स्किल्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी। मैंने बताया कि गांधी जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन में ये प्रमोट किया था कि बच्चे को किसी न किसी तरह से इस तरह के वोकेशनल स्किल्स को भी आना चाहिए, सो दैट ही कैन अर्न फॉर देयर लिवलीहुड। स्वदेशी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, गांधी जी का तो स्वदेशी नारा तो हम सभी को पता है। गांधी जी इनकरेज्ड पीपल टू यूज लोकली मेड गुड्स एंड अवॉइड फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो जो एक बहिष्कार किया था उन्होंने उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर। He promoted village industries and self-reliant communities. The example चरखा स्पिनिंग व्हील, जो उन्होंने चरखा काट के सूत बनाया था और खादी को प्रमोट किया था उस टाइम पर, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। बिकम अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। तो ये तो सारी बातें हो गई आइडियलिस्टिक वे में गांधी जी के बारे में। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं गांधी जी एज ए प्रैग्मेटिस्ट क्या फॉलो करते थे। प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो गांधी जी एडजस्टेड हिज मेथड्स बेस्ड ऑन circumstances. Flexible political strategies. He modifies his method depending on the situation, balancing idealism and with practical needs. एग्जाम्पल, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में चलाया था, लेकिन उन्होंने आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट्स उसको वापस ले लिया था। तो ये क्या था उनका, जो बैलेंसिंग सिचुएशन पर काम किया उन्होंने। ठीक है, कंप्राइजेज इन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। गांधी जी इंगेज्ड इन नेगोशिएशन एंड कंप्राइजेज व्हेन नीडेड। जहाँ जहाँ उनको अंग्रेज़ों के साथ बात करने की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ नेगोशिएशन करना होता था, वो वहाँ पर अपनी चीज़ें खुली रखते थे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो उस चीज़ों के बारे में सोचते थे, उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस पे जो पे फोकस करते थे। जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, शोज हिज विलिंगनेस टू निगोशिएट विद ब्रिटिश। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसलिए दे दिया जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स भी बना दिया। एग्जाम्पल से चीज़ें याद रखना ज़्यादा आसान होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोटेस्टिंग ही एक्टिवली वर्कड ऑन सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। उन्होंने, जो आपने सुना होगा, उन्होंने जो बैकवर्ड है या उस समय जो बहुत शूद्र जो जिनको बोलते हैं, तो अनटचेबिलिटी पर उन्होंने बहुत काम किया था, कि छुआछूत को उन्होंने बहुत मना किया था। हरिजन ना, जो समय समाज के पिछले वर्ग के लोग थे, उनको उन्होंने हरिजन बुलाया था के नाम से, उनको नाम भी दिया था। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल में भी लिख दिया। हिज फोकस ऑन रिमूविंग अनटचेबिलिटी एंड हरिजन मूवमेंट वॉज अ प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स सोशल इक्वेलिटी। ठीक है, Now, adoption of modern technology. While Gandhiji promoted traditional village industries, he was not against modern technology if it helps society. अगर सोसाइटी को हेल्प करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो उन्होंने उसको भी प्रमोट किया। ही सपोर्टेड रेलवेज, प्रिंटिंग प्रेसेस फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सिंस उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स जो है इन सब चीज़ों को जब लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया, सब अवेयरनेस भी उसके रिगार्डिंग इन्होंने लोगों में फैलाई। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन अगेन यहाँ पर आप अपने आप लिखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरलिज्म, डिस्कस इन्फ्लुएंस्ड इन मॉडर्न एजुकेशन। चलिए ये भी देख लेते हैं। नेचुरलिज्म इज ए फिलोसफिकल अप्रोच दैट एम्फेसाइजेज द नेचुरल वर्ल्ड, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड रोल ऑफ नेचर इन लर्निंग। तो नेचुरलिज्म पे मैंने एक बार और भी डिस्कस किया है लास्ट के वीडियोज़ में, वो भी देख सकते हैं आप। वो नेचर पे, रोल ऑफ नेचर पर काम करते थे कि जब ह्यूमन जो है नेचर के साथ में आता है तो उसकी इंस्टिक्ट अलग होती है। नेचुरल वर्ल्ड के थ्रू वो इंस्टिक्ट के इंट्यूशंस के बेसिस पर सीखता है। इट रिजेक्ट सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस एंड फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे नेचुरलिस्ट। इन एजुकेशन नेचुरलिज्म प्रमोट लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ नेचर, कंसीडरिंग द चाइल्ड एज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करते थे, नेचर को डायरेक्ट इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखने में बिलीव करते थे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते थे।
फेमस फिलोसफर इनके कौन से हैं? रूसो, पेस्ट्रोलॉजी एंड हर्बर्ट स्पेंसर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेचुरलिस्टिक एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन फोकसेस ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन फोकस, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, लर्नर इज एट द कोर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, चिल्ड्रन शुड डेवलप फ्रीली विदाउट एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताने जिस अदरवाइज वो फिर सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट नहीं करता। नेचर एज द बेस्ट टीचर, इनके अकॉर्डिंग नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। द इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रिशियल रोल इन शेपिंग लर्निंग, ठीक है। मिनिमल टीचर इंटरवेंशन, द टीचर शुड बी एज अ फैसिलिटेटर नॉट एन अथॉरिटेटिव फिगर, ठीक है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन, तो देख लीजिए जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं ना उन्हीं को यहाँ पर वापस से लिख देना है, क्योंकि ये जो उन्होंने बिलीव किया था यही आजकल के एजुकेशन में वापस से फॉलो होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैंने लिख दिया है जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि वहाँ भी कैसे कोरिलेट करके आप लिखेंगे। लाइक अगेन मॉडर्न एजुकेशन में क्या हो रहा है भाई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आजकल प्रमोटेड है। मॉडर्न एजुकेशन एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अपनी NEP 2020 या 1986 से जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, और ये आज NEP 2020 में तो एक खुल के ही मतलब पूरी तरह से बता दिया गया है कि फोकस इज़ ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। एग्जाम्पल मॉन्टेसरी स्कूल्स फोकस्ड ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, जो उस समय उन्होंने चलते थे। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जो अभी हमने ऊपर 4-5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उन्हीं को यहाँ पर और ज़्यादा बता दिया है कि ये जो है अब मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न एजुकेशन में कैसे एप्लीकेबल है। एजुकेशन टुडे इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, फील्ड वर्क्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। साइंस एक्सपीरियंस, नेचर वॉक, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ विद नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गया। फ्री एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, रिजिड करिकुलम आर रिप्लेस्ड विद फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग। आज ये सब आजकल जो है पूरा यही कॉन्टेक्स्ट है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में। फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। ये फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की बात इसलिए क्योंकि ये फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है। आउटडोर एंड नेचर बेस्ड एजुकेशन, स्कूल एनकरेजेस आउटडोर लर्निंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड इको फ्रेंडली एजुकेशन। फॉरेस्ट स्कूल्स इन यूरोप प्रोवाइड्स एजुकेशन इन नेचुरल आउटडोर सेटिंग्स। और हमारे यहाँ भी नेचुरलिस्टिक में कौन आते हैं? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी भी नेचुरलिस्टिक में आते हैं, ठीक है। दोनों फिलॉसफी वो प्रमोट करते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। फोकस ऑन सेंसरी डेवलपमेंट, नेचुरलिज्म प्रमोट्स लर्निंग थ्रू द सेंसेस, जबकि हमारा आइडियलिज्म थे वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे बिलीव नहीं करते थे। उनका मतलब था जो आपके इंट्यूशंस और थॉट्स अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग के जो आते हैं वो स्पिरिचुअल सुपरनेचुरल थिंग्स पे वो बिलीव करते थे, ठीक है। जबकि नेचुरल क्या है, वो सेंसरी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। मॉन्टेसरी एजुकेशन एम्फेसाइजेस हैंड ऑन मटेरियल्स फॉर सेंसरी लर्निंग। Now, modern discipline and punishment. Modern education discourages strict punishment and encourages self-discipline. Positive reinforcement, democratic classrooms and replace authoritarian teaching. Clear हो गया, बहुत बार डिस्कस हो गया। Skill based education and vocational training emphasizes on practical skills rather than just theoretical knowledge. ठीक है, स्किल बेस्ड कोर्सेज इन NEP 2020 प्रमोट वोकेशनल लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से एप्लीकेबल हैं इन मॉडर्न एजुकेशन। कंक्लूजन अगेन आप अपने आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। व्हाट इज रियलिज्म, हाउ हैज़ इट इन्फ्लुएंस द एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियन एजुकेशन। Realism is a philosophical approach that emphasizes objective reality, facts and practical knowledge over imagination and idealism. ठीक है, रियलिज्म क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, रियल एंड फैक्ट्स की बात करते हैं।
It advocates the education should be based on real life experiences, scientific inquiry and observational facts. ठीक है, जो आप देख रहे हैं, जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं. आइडियलिज्म जो है वो सुपर नेचुरल थिंग्स की, इंट्यूशंस की बात करते हैं. और जो हमारे नेचुरलिस्टिक हैं वो नेचर की बात करते हैं कि हम नेचर में ही रह के सारी चीज़ें सीख सकते हैं. प्रोमिनेंट रियलिस्टिक फिलोसफर्स इंक्लूड एरिस्टो, बेकन एंड जॉन लॉके. ठीक है, एरिस्टोटल लिखते हैं इंग्लिश में. इन एजुकेशन रियलिज्म फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड बाय एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी. क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू ये रियल वर्ल्ड को के नॉलेज के बारे में फोकस करते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ रियलिज्म ऑन एजुकेशन, एम्फेसाइजन ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज. रियलिज्म शिफ्ट एजुकेशन theoretical to practical learning. Science, mathematics, technical subjects become more prominent in school curriculum. Clear? नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि कंटेंट में वहाँ पे हमने एक एक चीज़ किया, फिर यहीं पर उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है. लर्निंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स रेदर देन मेमोराइजेशन. अगेन मेमोराइजेशन का तो कोई भी फेवर नहीं करता है, सभी उसके अगेंस्ट में है. Example, laboratory experiments, field studies and research based projects. Clear? Focus on objective realities, encourages critical thinking, problem solving rather than blind acceptance of ideas. मतलब खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करके बिलीव्स को बनाना है, मिथ्स पर विश्वास नहीं करना है. ठीक है. Encouraging students to question, analyze and verify facts rather than just believing textbook. समझ में आ गया होगा कि जैसे ही नहीं, जो कुछ लिखा है, पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, आपको खुद भी एनालिसिस करनी है कि क्या आप सुन रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं या जो भी आपको दिख रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट. खुद की लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग करनी है. डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. रियलिज्म सपोर्ट्स जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दैट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप यूजफुल स्किल्स. तो यहाँ से आपको क्या डिफरेंस क्या समझ में आता है. जो हमारी इंडियन फिलोसफीज़ हैं वो मॉरल वैल्यूज़ पर और ज़्यादा बिलीव करते हैं. हारमोनी मीन्स एक ब्रदरहुड वाली भावना और मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हैं इन सब के साथ में. ठीक है, जबकि जो हमारी वेस्टर्न फिलोसफीज़ हैं वो बेसिकली इंडिविजुअलिज्म पर बात करती हैं. ज़्यादातर इन सब एक इंडिविजुअल को के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ आइडियलिज्म को छोड़ के, क्योंकि वो सुपर नेचुरल थिंग और स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, प्लेटो. ठीक है. एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन. नाउ रोल ऑफ टीचर. द टीचर इज गाइड एंड फैसिलिटेटर, हेल्पिंग स्टूडेंट्स कनेक्ट नॉलेज विथ रियल लाइफ सिचुएशंस. रियल लाइफ सिचुएशन रियलिज्म है तो उससे कनेक्ट करके पढ़ाना है. टीचर यूज केस स्टडीज, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस इन क्लास. तो आप समझ सकते हैं कि ये जितनी यहाँ पर ये चीज़ की बातें करते हैं एजुकेशन में, बस इन्हीं को एम्प्लीकेशन भी तो हुआ है. सिंस दे आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स इन एजुकेशन, तो इसी का प्रमोशन यहाँ पर एम्प्लीकेशन भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हुआ है. तो वही चीज़ें हैं, वापस से लिख दे दी हैं. चलो देख लेते हैं. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. देखिए, जो पहले जो चीज़ें थी वो रोट लर्निंग पे थी, सब्जेक्टिव टाइप का पेपर था कि पूरा. लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. अब जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल थिंक एंड आंसर टाइप के हैं, हॉट्स आते हैं और MCQs आते हैं. तो मतलब चीज़ें चेंज हो गई हैं. रोट लर्निंग की जगह पूरी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गई है. जो उनके क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी आती है या कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस बनाने के बाद उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. NEP 2020 प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग. एग्जाम्पल, मॉरल एम्फेसाइजन ऑन कोडिंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी in education. India has expanded its focus on STEM, means science, technology, engineering and mathematics education. Example, establishment of IITs, AIMS, vocational training centers to promote practical and technological education. Clear? Integration of digital and real world learning. आजकल तो डिजिटाइजेशन इतना हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ों में डिजाइन, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंडिया में देखिए फ़ोन पे आ चुका है. हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है. तो डिजिटल
तो पूरा रियल वर्ल्ड लर्निंग थ्रू डिजिटल दोनों का इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है, एक साथ आ गए। मीन्स रियलिज्म प्रमोट्स ब्लेंडेड लर्निंग यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यूज स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैब्स इन इंडियन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। क्लियर एग्जाम्पल ये हो गया है। एंड लास्ट पॉइंट इज राइज ऑफ वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन इज इंक्रीजिंगली फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग टू एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी। अभी जो एजुकेशन नई पॉलिसी आई है इन 2020, उसमें जो 6th ग्रेड से एक वोकेशनल सब्जेक्ट को डालने की बात कही गई है, ठीक है। 6th ग्रेड से ही बच्चे को जैसे कोडिंग पर या जिस पे भी उसका इंटरेस्ट है उसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमोट्स स्किल बेस्ड ट्रेनिंग फॉर यूथ। कॉन्क्लूजन अगेन आप 3 to 4 लाइन्स इन्हीं चीज़ों को कॉन्क्लूड करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आइडियलिज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट एम्फेसाइजेस आइडियाज, माइंड, क्रूशियल वैल्यूज ओवर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए ये आइडियलिज्म वाली फिलॉसफी प्लेटो की थी, तो मैंने प्लेटो में अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है और आइडियलिज्म पर भी बता दिया है क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर आने वाली है। इट होल्ड्स दैट रियलिटी इज शेप्ड बाय द माइंड consciousness, that education should focus for moral, intellectual and spiritual development. Famous idealist philosophers include Plato, Socrates, Immanuel Kant and Hegel, ठीक है। In education, idealism promotes the pursuit of truth, character formation and knowledge of eternal values. तो ये सारी चीज़ें अभी हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही मैंने बात करी कि आइडियलिज्म जो है वो इंट्यूशंस पे बात करते हैं, माइंड्स और थॉट्स और मीन्स सुपरनेचुरल थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं। आइडियलिज्म इन एजुकेशन को क्या कैसे यहाँ पर देखते हैं। एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल पोटेंशियल्स, emphasize on moral and spiritual values. Education should instill truth and goodness and beauty in students. So ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। Teacher as a moral guide. Teacher is the role model inspiring students through wisdom and ethical conduct. ठीक है, तो यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर नहीं, गाइड की तरह वो है, लेकिन रोल मॉडल रहेगा बेसिकली। फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। ये ऑब्वियसली ये फिलॉसफी जो है वो इंट्यूशंस पर, थॉट्स पर, आइडियाज़ पर, बिलीफ पर बात करती है, तो ये जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करते हैं, जबकि जो हम लोगों ने नेचुरलिस्ट या रियलिज्म किया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। नॉलेज शुड बी एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल, एम्फेसाइजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग तो इन्हें करनी है, बट एब्स्ट्रैक्ट चिंतन के, तो अमूर्त चिंतन से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की बात करते हैं। जबकि जो नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म है या प्रैग्मेटिज्म है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू अपनी रियल लर्निंग की बात करते हैं। लिटरेचर हिस्ट्री एंड फिलोसफी सेंटर्ड करिकुलम इनके अकॉर्डिंग है। आइडियलिज्म प्रमोट ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, मॉरल एजुकेशन ओवर मटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द implications of idealism in education. सेम वही चीज़ें हैं। एम ऑफ एजुकेशन, द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप कंप्लीट पर्सनैलिटी विथ इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज। एग्जाम्पल ट्रेडिशन गुरुकुल सिस्टम इन इंडिया वेर स्टूडेंट्स वर टॉट विजडम, एथिक्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। रोल ऑफ द टीचर इज कंसिडर्ड अ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल मेंटर गाइडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स मॉरल एक्सीलेंस। Example, Rabindranath Tagore, Shanti Niketan focused on teaching student bonding and moral education. रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म दोनों की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। सो इनका करिकुलम डिज़ाइन कैसा है? एम्फेसाइज लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन, एथिक्स एंड फाइन आर्ट्स ओवर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो ये मैथ्स और साइंस की बात ना करके फिलोसफी, रिलीजन मीन्स लिटरेचर्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, मॉरल एजुकेशन, भगवद गीता, स्टडीज़ एंड वैल्यू बेस्ड इज टीचिंग्स इन स्कूल। तो सिंस ये हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको कैसे फॉलो किया जा रहा है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है। टीचिंग मैथड्स, सॉक्रेटिक मेथड है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग यहाँ पर है, लेक्चर, डायलॉग स्टिमुलेट करके, एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग यूज्ड इन मॉडर्न क्लासरूम फॉर डिबेट एंड एथिकल रीजनिंग।
Discipline and character development. Education is seen as a means to build character and instill self-discipline. जैसे महात्मा गांधी नई तालीम emphasized character building through moral and ethical teachings. ठीक है, आइडियलिज्म इन्फ्लुएंसेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉरल एंड value education. NEP 2020 stresses importance of ethics and cultural values and holistic development. Inclusion of yoga, meditation, moral science in school is curriculum. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. Development of critical thinking. Socratic questioning method is widely used to enhance students' reasoning abilities. Case study discussions in law, philosophy and ethics courses. Clear हो गया होगा. Role of humanities and liberal arts. Schools and universities encourages philosophy, history and literature alongside technical education. Liberal arts courses in Indian universities like Ashoka and film universities. ठीक है. Teacher-centered learning. In some tradition setups, teachers still hold central authority in the learning process. Lecture-based teaching in Indian classrooms where teachers act as a knowledge provider. तो ये चीज़ें भी अभी इंडियन एजुकेशन में देखने को मिलती है. ठीक है, तो इस फिलॉसफी की कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. उनको देख लेते हैं. लेस फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, रिजिड एंड थ्योरेटिकल लर्निंग एंड टीचर डोमिनेंस. टीचर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, जबकि अदर फिलॉसफीज़ में टीचर एज ए गाइडेड और फैसिलिटेटर होता है. तो एम्फेसाइज ऑन फिलॉसफी एंड वैल्यूज़ में रिड्यूस टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन. समटाइम आइडियलिज्म इग्नोर साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. बिलीव्स पर बात कर लेते हैं, इंट्यूशन पे बात कर लेते हैं. साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल कभी कभी चीज़ें पीछे हो जाती हैं. एक्सेसिव रिलायंस ऑन टीचर्स में लिमिट स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस. ठीक है, कंक्लूजन में आप वही 3 to 4 लाइन इनको कंक्लूड करके लिख देंगे. चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. व्हाट डज नेचुरलिज्म डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. नेचुरलिज्म की बात तो हम पहले कर चुके हैं, तो आप उसी कंटेंट को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. यस, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जे कृष्ण मूर्ति. ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स में गांधी जी आपके में हैं, गिज्जू भाई हैं, और जे कृष्ण मूर्ति, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर. तो मैंने ऑलमोस्ट सभी को डिस्कस कर दिया है. प्रीवियस वीडियोस को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा. एक एक टॉपिक मैंने के बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा ही दिया है आपको, कि अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप लिख लेंगे. स्वामी विवेकानंद एंड जिद्दू कृष्णमूर्ति वर 2 ग्रेट फिलोसफर्स हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एजुकेशनल फिलोसफी इन इंडिया. दोनों ही ग्रेट फिलोसफर्स थे और इंडियन फिलोसफर्स थे, और इंडियन एजुकेशन पर इन लोगों के थॉट्स का बहुत इम्पैक्ट है. ठीक है, जैसे कि वाइल विवेकानंद emphasized स्पिरिचुअल, मॉरल एंड कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन, कृष्णमूर्ति प्रपोर्टेड फ्री थिंकिंग, सेल्फ इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. क्लियर? बोथ देयर आइडियाज़ रिमेन हाईली रिलेवेंट इन मॉडर्न एजुकेशन. तो दोनों ही मॉडर्न एजुकेशन में इन दोनों का ही रोल है. तो पहले हम लोग देख लेंगे एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी. अगर कहीं उनकी बात आती है तो उनको भी यहीं से उठा के लिख देंगे, और अगर जे कृष्णमूर्ति को सेपरेट पूछते हैं तो आप यहाँ से उनको लिख देंगे. स्वामी विवेकानंद, अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, बिलीव दैट एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन. इनका मतलब है कि थ्रू एजुकेशन, ये इनकी डेफिनेशन भी है कि जो ऑलरेडी हमारे अंदर इंसान के अंदर परफेक्शन है, जो क्वालिटीज़ है, उनको मैनिफेस्ट करना, उनको बाहर लाना थ्रू एजुकेशन. दैट इज़ इनका बिलीव था. हिज थॉट्स वर डीपली रूटेड इन वेदांत, स्पिरिचुअलिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करते थे. फीचर इज़ हिज एजुकेशनल फिलॉसफी. इनके एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? Education for character development. Education should build a strong moral character, self-confidence and self-discipline. Man-making education. True education should develop a complete human being physically, mentally and spiritually development की बात करते हैं. Spiritual education. Learning should be based on Vedant and self-realization, promote self-awareness and inner strength.
तो समझ में आ गया होगा, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं बेसिकली। प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन को भी ये महत्व देते हैं। एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस एंड नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो इंसान सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, किसी न किसी तरीके से अपने लिवलीहुड के लिए वो एबल होना चाहिए, और जिससे नेशनल बिल्डिंग में वो नेशन की बिल्डिंग में, डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे सकता है। जो एजुकेशन फॉर वुमेन, ही स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर वुमेन्स एजुकेशन प्रमोटिंग एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। तो विवेकानंद जी ने वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया था। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ विवेकानंदस आइडियाज़, तो अब एजुकेशन में देख लेते हैं उनके आइडियाज़ आजकल कैसे इम्प्लीमेंटेड हैं। फोकस ऑन मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ योगा मेडिटेशन इन एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज, एंड एम्फेसाइजेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग अलॉन्ग साइड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जो यहाँ पर वापस से एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में एक्सप्लेन की गई हैं। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल थॉट ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये इंडियन फिलोसफर हैं। J. Krishnamurti was a modern educational philosopher who opposed rigid schooling, emphasized free thinking, observation and learning through experiences, ठीक है। Freedom in education. Education should impose authority, beliefs or tradition but encourages self exploration. मतलब ये थोड़ा सा लर्निंग बाय डूइंग पर बात करते हैं, फ्री थिंकिंग पे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेदांत के जो फिलॉसफी है जैसे वो बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी पे कम, लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा बात करते हैं। लर्निंग थ्रू इंक्वायरी, स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ग्रोथ। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल ग्रोथ पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो कॉम्पिटिशन एंड कंपेरिजन, ही रिजेक्ट्स ग्रेड्स, रैंकिंग, कंपटीशन एंड बिलीविंग दे क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। तो इनके अकॉर्डिंग कंपटीशन एंड जो आपका कंपैरिजन होता है वो नहीं होना चाहिए, जिस उसकी वजह से फियर और स्ट्रेस स्टूडेंट्स में क्रिएट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट, लर्निंग शुड बी क्लोज टू नेचर, फोस्टरिंग सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। समझ में आ गया होगा इनके थॉट्स एंड बिलीव्स। चलिए लास्ट देख लेते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कृष्ण Murthy's ideas. A school should not impose rigid rules but allow free learning. Focus on self-awareness, observations and meditation. No examinations or grading system in education. Learning should be self-directed, promoting creativity and independent thinking. ठीक है, वही चीज़ें वापस से यहाँ पर एजुकेशन के इम्प्लीकेशंस में लिखी गई हैं, और यहाँ से इस कंटेंट को देखने के बाद आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी कि आपको वहाँ पर कैसे चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल इन इंडिया फॉलो हिज प्रिंसिपल्स। अल्टरनेटिव स्कूल, ऋषि वैली स्कूल एम्फेसाइजेस सेल्फ डायरेक्टेड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। लास्ट में आप लिख देंगे कॉन्क्लूजन, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार 1.5x स्पीड पर देख लीजिएगा अगर ये बड़ा हो गया है, बट ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है जब आप अपने कमेंट्स करते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।